हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल ये एग्जाम में 3 नंबर का आता है। अगर कोई बच्चा इसे करता है तो वो 3 नंबर आसानी से पा जाता है। तो यदि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन करना है तो आइए आज के वीडियो में हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यही आज हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले इसकी डिफिनेशन लिखी है, डिफिनेशन को समझते हैं। उसके बाद फिर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग कहाँ पर होता है, किस लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये हमारा बायां हाथ होता है। तो हमें अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली 1 2 3 इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर ऐसे फैलाना है कि अंगूठे के पास वाली उंगली, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा और दूसरी वाली उंगली, इसके बाद ये वाली उंगली जो है कि विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इन दोनों के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र, ये अंगूठा वाला जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा को व्यक्त करेगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जो मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार होगा, उसमें आई धारा प्रवाहित होती है और वो चालक तार चुंबक के बीच रखा होता है। तो हमें वही पता करना होता है कि उसमें बल किस ओर लग रहा है, बल किस दिशा में लग रहा है। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार होगा, इसमें आई धारा प्रवाहित इस तरफ से यहाँ पर आई धारा प्रवाहित होगी और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर से अंदर की ओर लगेगा। तो हमें यही पता करना होगा कि बल किस दिशा में लग रहा है, यानी कि F किस दिशा में लग रहा है। तो हमारा ये जो बायां हाथ होता है और हमें ये अपनी 3 अंगुलियों को ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखकर हमें ही पता करना होगा कि बल किस दिशा में लग रहा है। अब इस उंगली को हम इस तरह से रोटेट करेंगे। देखिए ये जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, ये वाला जो है आई विद्युत धारा की दिशा को, और ये जो होगा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी 3 नंबर दिलाइए और खुद 3 नंबर लेके आइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।